का नाम कुलदारा है। गांव पड़ा है 200 साल से मेरा। गांव में कोई इंसान नहीं रहते। अभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजी साइट है। दिन में खुला रहता है, नाइट में 6 बजे के बाद किसी को इसके अंदर एंट्री नहीं है। जैसलमेर के आसपास में एक समाज के लोग पालीवाल रहते थे, ब्राह्मण। ब्राह्मण जानते हो, पंडित। सरनेम पालीवाल लगाते थे, ब्राह्मण थे। जैसलमेर के आसपास में 200 साल पहले कितने थे पालीवाल ब्राह्मणों के? 84 गांव थे 200 साल पहले, 84 विलेज। उनमें से सबसे बड़ा ये गांव कुलदारा था जो अपन लोग खड़े हैं। इस विलेज के अंदर सब ब्रोकन हाउसेस से, कोई नहीं रहता इस गांव के अंदर। टूटे फूटे मकान है। कुलदारा गांव में 600 घर थे एक गांव में। बाकी जो अलग गांव थे उसमें पालीवाल ब्राह्मणों की 100 घर की आबादी, यानी छोटे छोटे गांव रहा करते थे। मेन गांव यही था पालीवालों का, कुलदारा विलेजेस। आज गांव ये कुलदारा अगर बसा रहता तो जैसलमेर सिटी से आगे 2 गुना रहता। इतना बड़ा गांव रहता पालीवाल ब्राह्मणों का। पहले जैसे देखो, आपको पता है लोग क्या करते थे? खेती बाड़ी, नौकरी थी, लोगों के पास व्यापार और बिजनेस ज़्यादा था। ये ब्राह्मण लोग पालीवाल वैसे अमीर कहलाते थे। अमीर इसलिए कहलाते थे, आपको पता है बॉर्डर सारे एक थे, तारबंदी नहीं थी उस टाइम में। ये ब्राह्मण लोग पालीवाल अमीर इसलिए थे, इनके पास सिल्क रूट था। सिल्क रूट यानी गोल्ड, सिल्वर, चाय की पत्ती, लौंग, मिर्च, मसाले, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, सिंध, वहीं से इनका व्यापार होता था। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। कुलदारा संपन्न गाँव था ब्राह्मणों का, एक गाँव। इनके पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा संपत्ति आने से जैसलमेर का किला देखा आप लोगों ने, गोल्डन फोर्ट, सोनार किला। उनका राजा था 200 साल पहले, मूलराज सिंह राजपूत। राजा को पता चला ब्राह्मणों के पास धन दौलत पैसा संपत्ति ज़्यादा है। पहले क्या पब्लिक से लगान वसूल होता था, अभी बोलते हैं टैक्स। जैसलमेर के फोर्ट के राजा ने इन पालीवाल ब्राह्मणों के ऊपर ज़्यादातर टैक्स चढ़ा था। फिर भी भैया, जो बड़ा आदमी होता है उनका काउंटिंग, बिजनेस, देखभाल करने वाला एक छोटा इंसान जरूर होता है। जैसे कि राजा था, राजा खुद तो नहीं था। राजा ने एक मुनीम जैसा सेनापति रखा हुआ था। उस सेनापति का नाम क्या था? सालम सिंह, जिसकी हवेली एक फोर्ट के पास में 100 मीटर की दूरी में मौजूद है। सालम सिंह बहुत गंदा इंसान था। सालम सिंह नहीं, पब्लिक उनको जालिम सिंह नाम से पहचानती थी। जुल्म और अत्याचार लोगों को बहुत ज़्यादा करता था। कुलदारा गांव के अंदर आया, गांव का सरपंच था, उनका नाम रामचंद्र पालीवाल। पालीवालों की बेटी थी खूबसूरत, उसके ऊपर बुरी नजर डाल दी सालम सिंह दीवान ने। दीवान एक पालीवाल ब्राह्मणों से बोलने लगा कि लड़की से मुझे शादी करा दो। ब्राह्मणों ने ऐसे बोला, हमारी बेटी कैसे दे सकते हैं? आप अलग समाज के, हम अलग समाज के। आप जैसे कि आपकी उठक बैठक राजा महराजा के साथ है, हम ब्राह्मण लोग पालीवाल है, हमारी बेटी से आपको शादी हम ब्राह्मण लोग पालीवाल नहीं करा सकते हैं। पालीवाल क्या माने नहीं, उनके साथ सेना थी। उसने ऐसे बोला, मैं यही लड़की से शादी करूँगा। ब्राह्मणों ने ऐसे बोला गया, आज मेरे से ऐसा हो रहा है, कल किसी और के साथ बुरा कर सकता है सालम सिंह दीवान। ऐसा किया जाए, किसी को पता ना चलने दो। एक ही रात में अपने को जैसलमेर के आसपास में 84 गांव खाली करके निकल जाना होगा। पालीवालों ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने की खातिर में जैसलमेर के आसपास में एक ही रात में 84 विलेजेस फ्लाइन करके निकल गए। कहाँ गए? अपने भारत के हर स्टेट के अंदर पालीवाल जहाँ मिले वो सारे यहीं से होते हैं, जैसलमेर से। अलग अलग स्टेट में जाके ब्राह्मण लोग पालीवाल फैल गए थे। एक रात में 84 गाँव छोड़कर निकल गए थे। कुलदारा विलेजेस मैन था, इसमें क्यों नहीं रह सकते भैया? इसके अंदर जाते जाते ब्राह्मणों ने कुलदारा गांव को श्राप दिया था। श्राप यानी कर्ज, बद्दुआ। पालीवालों ने ऐसे बोला गया कि अब तो कुलदारा गांव में नहीं रह सके तो आगे कुलदारा विलेज में कोई नहीं रह सकेगा। जो यहाँ पर रहेगा उनकी फैमिली का भी सुख करना पाएगी। वही श्राप है आज कुलदारा गांव के अंदर पनप रहा है। इनका कोई पत्थर खंडर नहीं उठा सकता है। ये थी कुलदारा गांव की स्टोरी, समझ में आई? बाकी 83 गांव में बसे हुए। कुलदारा गांव में ट्राई तो बहुत लोगों ने किया था, किसी के बच्चों के साथ, फैमिली के साथ नुकसान हुआ तो लोग सारे समझ चुके इस विलेज का कोई पत्थर स्टोन नहीं उठा सकता है। नहीं तो आपको पता है इंसान से बड़ा कोई भूत है? छोटी मोटी जगहों पे लोग कब्जा कर ले, इतना बड़ा गांव लोग खाने नहीं सोचते, कब्जा करके लोग बैठ जाते। अभी अपन चलेंगे आगे, मंदिर है, मुखिया का घर है ऊपर से गाँव। यानी कुछ लोग ऐसा बोल लेते कि यानी गला काट लिया था अपना वो लड़की ने, ऐसा? भैया फेक बातें हैं। ओके, कि नहीं अभी वहाँ पर यानी सामने किसी ने बोला ऐसा, यानी वो सामने एक था, यानी वो बंदा किसी को समझा रहा था ऐसा कि गला काट लिया था उस पास। वो भैया कहने वाली बातें, गला वाला नहीं काटा तो एक रात में 84 गाँव छोड़ के चले गए। ओके।
कच्चे धागे मूवी देखी है? कच्चे धागे आते तो और सैफ अली खान वाली पिक्चर, वो कच्चे धागे पिक्चर यहाँ बनी थी भैया, इसी ग्राउंड में। लड़ाई झगड़ा होता है, अजय देवगन सैफ अली खान भागते घोड़ा लेके, इसी ग्राउंड में शूट हुआ था 2 महीना पहले। ये गांव का चौराहा है, चौक गांव का जैसे बैकग्राउंड और चौक था। 4 लोग यहाँ बैठते थे, पब्लिक जैसे वो यहाँ बैठती थी, 4 लोग उसके ऊपर चौपाल जैसे दिख रही है गोल गोल, वो लॉकिंग सिस्टम, उसमें सीमेंट चूना नहीं मिलेगा आप लोगों को। जैसलमेर का सोनार किले का पत्थर इसमें यूज करवाया है। ये गांव का चौराहा, ये सब आर्टिफिशियल अभी गवर्नमेंट ने टूरिस्ट को दिखाने के लिए नया बनाया है। ये है गांव का मंदिर, ठाकुर जी का, कृष्ण भगवान का मूर्ति नहीं है इसमें। ब्राह्मण लोग पालीवाल चढ़े, उन्होंने अपने भगवान को साथ में लेकर चले गए थे। अगर इसमें मूर्ति होती तो पाठ पूजा करते, पुजारी भी रहता। आपको पता है ट्रैफिक गाँव नहीं रहता, इसमें कोई मूर्ति नहीं, खाली पड़ा है। अभी चलिए आगे रिटर्न में आते समय देख ले।